आप बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम जानते ही होंगे, जैसे कि न्यूटन हो गए, आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए। तो क्या आप जानते हैं कि उनका ब्रेन का जो कुछ स्पेसिफिक पोर्शन था वो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर गया था, बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने और भी ज्यादा स्टडी किया तो पता चला कि ये सब उनके जो ब्रेन का स्पेसिफिक पोर्शन है वो कैसे बढ़ा, तो कुछ एक्सरसाइज है उसी के वजह से बढ़ा है। सिर्फ उन्हीं लोग नहीं, इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है जो बहुत ज्यादा डेवलप कर गए हैं, और वो भी कुछ एक्सरसाइज की वजह से। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ स्पेशल एक्सरसाइज देखेंगे जिसकी मदद से आपके भी ब्रेन के कुछ पार्ट इंक्रीज हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 4 एक्सरसाइज ब्रेन, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग अपनी थिंकिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर हम लोग बढ़ा सकते हैं। द थर्ड आई चक्र, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग वैदिक टाइम की बात करें या फिर वैदिक काल की बात करें तो उस किताब में लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही कुल 7 चक्र होते हैं। जैसे आपका है थर्ड आई चक्र, सेकंड है आपका क्रोन चक्र, और भी ऐसे ही बहुत सारे चक्र होते हैं। और कोई भी इंसान से एक आध चक्र को भी एक्टिवेट कर लेता है अपने अंदर तो उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पुराने जमाने के जो संत ऋषि लोग होते थे ना, उनके हम लोग बोलते थे ना कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर है, उनमें कुछ शक्तियां हैं। तो आज कुछ स्पेशल पावर्स नहीं होता था। उन लोग क्या करते थे कि उनके अंदर जो 7 चक्र है उसी को उन लोग एक्टिवेट करते थे, जिसके कारण से उनके अंदर भी कुछ पावर्स आ गए थे। बट ये सारे चक्र होते हैं, जैसे कि द थर्ड आई चक्र हो गया, क्रांत चक्र हो गया, और भी बहुत सारे चक्र हो गया। ये सारे चक्र को इंक्रीज करना उतना आसान नहीं है, बट अगर आप ट्राई करोगे तो आप धीरे 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 करके इन सारे चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। तो इनमें से जो एक है वो है आपका द थर्ड आई चक्र। ये चक्र कहाँ होता है? तो जो आपका दोनों आंख है उसके बीच में, यानी कि जहाँ पे मेरा टीका है वहां पे मेरा थर्ड आई चक्र है। और ये जो चक्र होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपकी स्किल्स पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये चक्र। यानी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो तो आपको पढ़ाई में या फिर उस काम में आपका मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों? अगर आप थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपका जो फोकस पावर है, फोकस है, आपका जो थिंकिंग स्किल है वो कभी नहीं हिलने वाली है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप आखिर वो एक्सरसाइज है क्या जिसकी मदद से हम थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो ज्यादा कुछ नहीं, आप अपने आंखों को क्या कीजिए, 2 से 5 मिनट के लिए बंद कीजिए, ठीक है। और बंद करके जो आपका कंसंट्रेशन पावर है उसको आप बीच में लगाने की कोशिश करो। जो आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्र है वहां पे आप लगाने की कोशिश करो। चलिए मेरे साथ आप भी ट्राई कीजिए। अब 2 से 5 मिनट, और आपको धीरे धीरे वैसे ही करके इंक्रीज करते जाना है। क्या करो आप अपने जो ऊपर ध्यान है, कंसंट्रेशन है, उसको एकदम आपको बीच में एकदम थर्ड आई चक्र के पास लगाना है। आपको एकदम ऐसे ही कंसंट्रेशन पावर बना करके रखना है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों से हुआ होगा तो बहुत से नहीं हुआ होगा, बट अगर आप इसे ट्राई करोगे तो धीरे धीरे आपसे भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 से 5 मिनट कर लेते हो तो आपको धीरे धीरे करके टाइम को इंक्रीज करते जाना है। 2 मिनट किए हो, 3 मिनट कीजिए, 3 से 4 मिनट कीजिए, 4 से 5 मिनट कीजिए, ऐसे ही करके कि 11-12 मिनट तक आप इसको क्या कीजिए, कंसंट्रेशन पावर को एकदम स्ट्रांग कर लीजिए। या फिर अगर ये तरीका आपको हार्ड लगा तो थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने का दूसरा तरीका क्या है, ये आपका कैंडल है, ठीक है। और कैंडल के ऊपर आपको क्या करना है, 2 से 5 मिनट तक आपको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहना है, ठीक है। 2 से 5 मिनट तक आपको कैंडल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके 2 से 5 मिनट तक आपको और देखते रहना है। ये दोनों चक्रास है जो काफी फेमस है, बहुत सारे लोग इसे करते आ रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप उसे ट्राई कर सकते हो और अपनी थर्ड आई चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो। एंड सेकंड है आपका ब्रेन कनेक्शन। हमारे पास है जो 2 टाइप्स के ब्रेन होते हैं, पहला राइट ब्रेन एंड सेकंड लेफ्ट ब्रेन। तो राइट ब्रेन जो होता है वो हमारे लेफ्ट जो भी हमारा साइड वाला होता है काम उसको कंट्रोल करता है, और राइट साइड वाला ब्रेन होता है
जो हमारे लेफ्ट साइड वाले काम को कंट्रोल करता है। यानी कि मैं अपने राइट हैंड को मूव कर पा रही हूँ तो किसके कारण, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो मेरा जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल कर रहा है। बट अगर मैं अपने लेफ्ट ब्रेन को सेक कर रही हूँ तो मेरा हाई इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो मेरा जो राइट ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि दोनों ब्रेन को आपको एक करना है, यानी कि दोनों को एक साथ कंसंट्रेट करना है। तो अगर आप इमेजिन करो या फिर आप सच में वैसे करो कि दोनों ब्रेन से आपका राइट ब्रेन भी और लेफ्ट ब्रेन भी दोनों एक साथ मर्ज हो गया, यानी कि दोनों एक साथ कनेक्ट हो गया, सेक हो गया, तो आपके पास एक ऐसी पावर आ जाएगी। वो कैसी आएगी, जैसे आप क्रिकेटर को या फिर फुटबॉलर को आप देखे होंगे कि क्रिकेटर क्या करता है कि कोई बॉल को मारा, ठीक है, और जब कोई बॉल को मारता है तो क्रिकेटर है यहाँ, लेकिन बॉल की डायरेक्शन को देख करके या फिर बॉल को देख करके ही पता चल जाता है उन लोगों कौन से डायरेक्शन में आने वाले हैं और जा करके उसे कैच कर लेते हैं। या फिर फुटबॉलर जो होते हैं वो बॉल उधर से कोई मारा तो क्या करता है कि बॉल को देख करके ही उन लोगों को पता चल जाता है कि बॉल है जो कौन से डायरेक्शन में आने वाला है, और फुटबॉलर अपने पैर से बॉल को मार करके गोल को कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उन लोग हैं जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का है जो सेव कर देते हैं, जिसके मदद से उन लोग के पास एक कंसंट्रेशन पावर आ जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से वो किसी चीज को स्थगित कर पाते हैं और ऐसा हो पाता है। और ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका राइट ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन है, उन लोग दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, उन लोग दोनों का संतुलन बहुत अच्छा है। इसी कारण से वो ऐसा कर पाते हैं कि जो अभी हुआ नहीं है उसका उन लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी चाहें तो आप भी अपने दोनों ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को आप परफेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऐसे कीजिए कि आपको एक हाथ है उसको वी बनाना है और एक हाथ है उसको आपको मुट्ठी में रखना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करो फिर ऐसे करो, लेकिन दोनों ऐसे है तो दोनों को एक साथ कीजिए, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, स्विच करते रहिए। स्विच का मतलब हो जाएगा कि इसको आप मुट्ठी बनाइए, इसको वी बनाइए, फिर इसको वी, इसको मुट्ठी। आपको क्या करना है, करते रहना है मेरे साथ, कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए 2 से 5 सेकंड तक। यानी कि मैं जब इसको वी बना रही हूँ तो इसको मैं मुट्ठी बना ले रही हूँ, लेकिन जब इसको भी बना रही हूँ तो मैं इसको मुट्ठी बना ले रही हूँ। ऐसे आपको करना है, उससे होगा क्या कि इन लोग दोनों का जो है जो अलग अलग नहीं करना, एक ही टाइम पे करना है। सेकंड स्टेज की ओर हम लोग चलते हैं। आपको क्या करना है, अपने हैंड की मदद से एक हाथ से आपको ट्रायंगल बनाना है और एक हाथ से आपको सर्कल बनाना है, लेकिन हाँ दोनों को एक साथ बनाना है। आप क्या कीजिए, इससे आप ट्रायंगल बनाइए और इससे आप सर्कल बनाइए, इस तरीके से को एक ही साथ करना है, रुकना नहीं है कि आप सिर्फ इसे ट्रायंगल बना रहे हो फिर आप इसे सर्कल बना रहे हो, दोनों का एक ही साथ करना है, दोनों का एक ही साथ कोऑर्डिनेशन। ऐसे करने से आपका ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड हमारा थर्ड एक्सरसाइज है जिसकी मदद से आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो। हमारा थर्ड एक्सरसाइज है द एशियंट योगा। ऐसा बोला जाता था कि पहले के जो यौगिक लोग होते थे या फिर ऋषि मुनि लोग होते थे उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती थी। आपको क्या करना है कि आपको अपने माउथ को बंद रखिए और अपने नाक की हेल्प से एक गहरी सांस लेना है, ठीक है, और सांस लेना है तो साथ में अपने पेट जो आपका स्टमक है उसको अंदर की ओर पुश करना है। ऐसे इस तरीके से आप मेरे साथ ट्राई कीजिए और आपको पुश करके आपको क्या करना है कि नाक से तो सांस को लेनी है, ब्रीथिंग करना है और पेट को अपने पुश करना है और आपको सांस जो है वो आपको मुंह की हेल्प से, अपने माउथ की हेल्प से बाहर की ओर करना है। आप एक बार मेरे साथ ट्राई करो, ठीक है। आपको ये है जो एक्सरसाइज दिन में आपको 20 से 25 बार करना है, जिसकी मदद से आपको क्या होगा, ब्रेन पावर या मेमोरी पावर आपका इंक्रीज होगा। समझ में नहीं आया, चलिए अब हम इसको साइंस की हेल्प से समझते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है ना वो किससे से चलता है, ऑक्सीजन से। चलिए हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि आप अभी खाना खाए हो, ठीक है, आप खाना खाए हैं और खाना खा करके क्या किया, बैठ गए या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपका जितने भी बॉडी के ऑक्सीजन है वो आपको खाए हुए जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है, ठीक है, जिससे आपका माइंड क्या हो जाएगा, माइंड के पास उतना ऑक्सीजन नहीं बचता है, इसलिए आपका माइंड है जो सुस्त हो जाता है, तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप इस तरीके का एक्सरसाइज को करोगे, आप अपने नाक से क्या करोगे, सांस को अंदर लीजिएगा और पेट को मतलब ऐसे अंदर की ओर पुश करना है
और मुंह से आप सांस को छोड़िएगा तो क्या होगा, आप जितना ज्यादा ऑक्सीजन को लेंगे आपके ब्रेन के पास उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो आपका मेमोरी पावर है उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा था आपका कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो और चीजों को आप जल्दी याद कर सकते हो। चलिए अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है मेमोरी बिल्डिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे मेमोरी बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल से ऐसे सीक्रेट एक्सरसाइज हैं जिससे आपके मेमोरी पावर से सडनली मतलब अचानक से इंक्रीज हो जाए, जिसको लोग बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आप किसी की भी वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप किसी का भी वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए, या फिर मेरा ही वीडियो हो या फिर किसी का भी वीडियो हो, आप उसको प्ले कर दीजिए। और प्ले करने के बाद क्या करना है, आपको उसको म्यूट कर देना है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है उसका जो आवाज होता है उसको एकदम कम कर देना, आवाज आपको सुनना ही नहीं है। और क्या करना है कि आप उसके बॉडी लैंग्वेज से या फिर उसकी जो माउथ है उसकी मदद से आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो बोल क्या रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेतिक भाषा भी हम लोग बोलते हैं। उस तरीके से कि अगर हम हाथ को मूव कर रहे हैं इस तरीके से तो क्या बोल रहे हैं, मेरा माउथ है वो चल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे जो लिप्स है उसकी मदद से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये भी है जो बहुत अच्छा एंड बहुत ही काम वाला एक्सरसाइज है। तो ये तो हमारा रहा 4 एक्सरसाइज जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो और आपके बॉडी के अंदर जितने भी चक्रास है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो और आपके अंदर भी सुपर पावर्स आ सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।